हाय स्टूडेंट, टीजर पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम सभी पिछले वीडियो में कैकेयी का अनुताप पढ़े थे। कैकेयी के अनुताप में हमने यहां तक पढ़ चुके थे हम लोग, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कि अपने ही मां के हाथों मेरी बर्बादी लिखी हुई थी। यहां तक हम लोगों ने शायद पढ़ा था। आइए इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब कौन अभिशप्ति, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं भरत जी, अब कौन अभिशप्ति और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिशप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौखे सब सुनकर अटल कह कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्य तुषार वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही सम पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे कहे सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी निरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अबारे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। तो इस तरह से अभी आगे बहुत बड़ा है, ये धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा आज पढ़ेंगे। और भी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि लंबा चैप्टर है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिलेबस हमारा ठीक ठाक चल रहा है और बहुत समय से समाप्त भी हो जाएगा, तो उसका मुझे टेंशन नहीं है और आप लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़े बेहतर पढ़िए, ढंग से पढ़िए। हाँ आइए यहां से स्टार्ट करना है हमें। अब पीछे थोड़ा एक लाइन देख लीजिए, तभी आगे समझ में आएगा कहां हम लोग पढ़े थे। कह रहे हैं भरत जी कि हाँ लग रहा है कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अर्थात भरत जी कह रहे कि हाँ लग रहा है कि इसी अयस को अपयस को देखने के लिए जनन जन्म हुआ था मेरा। भरत जी कह रहे कि लग रहा है कि इसी अपयस को देखने के लिए इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर मेरा जन्म हुआ था। और निज जननी के हाथ, और अपनी जननी माता के ही हाथ से, हनन हनन मतलब बर्बादी, मेरा मतलब मेरा, और खुद अपने मां के हाथ से ही मेरी बर्बादी लिखी थी। कर हाँ लग रहा है कि इसी अपयस को देखने के लिए इस पृथ्वी लोक पर मेरा जन्म हुआ था, और खुद मेरी मां के हाथों से, अपनी मां के हाथों से ही मेरी बर्बादी लिखी हुई थी। यहां तक हमने पढ़ाया था। तो आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं। कर अब कौन अभिशप्ति और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कह रहे कि हे राम, हे आर्य
आर्य बड़े भाई को कह रहे हैं, राम को कह रहे हैं कि अब कौन अभिशप्ति, अब कौन सी है इच्छा। बताया था ना आपको इच्छा, अभिशप्ति में क्या होता है इच्छा। आर्य बड़े भाई किसका, हे बड़े भाई राम अब कौन सी इच्छा है, वह किसका, कर मेरी जो है अब कौन सी इच्छा है, उसकी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ अगर जिसका, संसार नष्ट है जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया, पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और घर भी भ्रष्ट हो गया, घर भी बर्बाद हो गया, पिताजी मर गए और पिताजी के साथ साथ पूरे राज्य के लोग तबाह हैं, घर में भी लोग दुखी हैं। तो कह रहे हैं कि अब कौन सी मेरी शेष इच्छा रह गई है बड़े भाई राम, जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया, पूरा राज्य ही बर्बाद हो गया, यहां तक कि घर भी भ्रष्ट हो गया, घर भी बर्बाद हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, करे कि यहां तक कि मुझसे मैं आज स्वयं खुद मुंह फेर लिया हूं। मुझे खुद अपने आप से आज क्या आ रही है, शर्म आ रही है। मैं खुद अपने आप को आज देख नहीं पा रहा हूं। अर्थात जो कृत्य हो गया है, जो कार्य मेरी मां ने कर दिया, उस कार्य के कारण, उस कलंक के कारण, उस कालिमा के कारण आज स्वयं मुझे अपने चेहरे को दिखाने में शर्म आ रहा है। अर्थात मैं अपने चेहरे को किसी को दिखा नहीं पा रहा हूं। हे आर्य, हे बड़े भाई राम, बता दो तुम ही आप ही अभिशप्त इच्छा मेरा। अर्थात हे बड़े भाई राम, तो तुम ही मेरे इच्छा को बतला दो कि मेरी शेष इच्छा कौन सी रह गई है। ऐसा क्या इच्छा रह गया है जो मैं आपसे नहीं बता पा रहा हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप छोटे से कोई काम आप अपने से पहले मेरे लिए करते हैं, इसलिए आप मेरी मन की बात को भली भांति जानते, इसलिए हे बड़े भाई आप ही बतला दीजिए कि मेरी कौन सी शेष इच्छा रह गई है। इतना कुछ होने के बाद भी कौन सी शेष इच्छा रह गई है, आप ही बतला दीजिए। देखिए कितना प्रेम था, क्या प्रेम है, अगाध प्रेम इसी को बोलते हैं, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने मतलब किसने, प्रभु ने, श्री राम ने भाई को, अपने भाई भरत को पकड़कर हृदय से, चित्त से, उर से खींचा, खींच लिया। प्रभु ने अर्थात श्री राम ने अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय पर खींच लिया। अर्थात श्री राम ने अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया रोदन जल से, और रोदन रूपी जल से, रोदन मतलब रोने धोने वाले जल से, सविनोद, सविनोद मतलब विनोद के साथ, मनोरंजन के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उन्हें फिर सींचा, उन्हें सींच दिया, उन्हें सिंचित कर दिया, उन्हें प्रसन्न कर दिया, उनका दिल गार्डन गार्डन कर दिया, अर्थात उनको खुश कर दिया। क्योंकि आप किसी से यदि रूठे हुए हैं और वही व्यक्ति आपको अपने पास बुलाए, गले से लगा ले, आपका गार्जियन हो या आपका कोई शुभ चिंतक हो, तो आधा काम तो वहीं पर हो गया। आप समझ गए कि अब लग रहा मामला क्या है, स्थिर है। तो आपको एक आंतरिक प्रसन्नता होती है, इनर हैप्पीनेस होता है, आपकी अंतरात्मा खुश हो जाती है। तो वही स्थिति यहां पर है कि जैसे ही श्री राम ने अपने भाई को पकड़कर हृदय से खींच लिया, अपने गले से लगा लिया और रोदन जल से रोने लगे, और अपने उस रोदन रूपी जल से, अमृत रूपी जल से उन्हें सिंचित कर दिए, प्रसन्न कर दिए, उन्हें खुश कर दिए। उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, और क्या कहें, देखिए कितने आसान शब्दों में कहें कि उसके आशय की थाह, उसके आशय की थाह मीन्स अनुमान, मिलेगी किसको। उन्होंने कहा कि हे भरत, उसके बारे में भला अनुमान कौन लगा पाएगा, उसकी था कौन लगा पाएगा, उसका अनुमान कौन लगा पाएगा, उसकी क्षमता के बारे में गणना कौन कर पाएगा, अर्थात उसके बल का अनुमान कौन लगा पाएगा, जिसको जनकर मीन्स जन्म देकर, जननी माता ही जान न पाई, समझ ना पाई, जिसको खुद जन्म देने वाली मां ही नहीं समझ पाई, भला उसके बारे में बल का अनुमान कौन लगा पाएगा, उसका था कौन लगा पाएगा, उसके बारे में भला भली भांति कौन जान पाएगा। जिसको जन्म देने वाली मां ही नहीं समझ पाई,
भला और कोई दूसरा क्या समझेगा। श्री राम ने ऐसा कहा। जैसे ही श्री राम ने कहा ऐसा, तो कैकेयी जो है ध्यान से बातों को सुन रही थी, ध्यान से बातों को सुन रही थी। और जैसे श्री राम ने इतना कहा, भरत ने बोला, राम ने कहा, राम ने सुना, भरत ने कहा, इस तरह से जो वार्तालाप चला, लास्ट में जैसे ही गले लगाया, गले लगाने के बाद जैसे उन्होंने कहा कि भला उसके बारे में अनुमान कौन लगा पाएगा जिसको जन्म देने वाली मां ही नहीं समझ पाई, भला उसके वास्तविकता का, उसके बल का, उसके सामर्थ्य का, उसकी क्षमता का अनुमान भला कौन लगा पाएगा। जैसे ही उन्होंने कहा तो कैकेयी वकीलों की तरह से, जिस तरह वकील जो है अपने अपोजिट काउंसिल का बात ध्यान से सुनता रहता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है किसी भी पॉइंट पे वो तुरंत वहां पे कमेंट करता है, तुरंत आपत्ति जताता है कि जज साहब मुझे कुछ कहना है, इस विषय में बोलना है। तो वैसे यहाँ पे ध्यान से कैकेयी सुन रही थी और दोनों लोगों के बीच जो बातचीत हो रही थी, जैसे ही राम ने कहा जिसको जन्म देने वाली मां ही नहीं समझ पाई, भला कोई क्या समझ पाएगा। जैसे ही बोली वैसे ही, जैसे ही राम ने बोला वैसे ही कैकेयी बोली कि यह सच है। उन्हें मिल गया मुद्दा। कहे कि हे राम, यदि यह बात सच है, यह बात यदि सच है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जानी, यदि यह बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो हे राम, तुम अब घर को क्या करो, लौट चलो। कहे कि हे राम, यदि यह बात सत्य है, सच है, तो तुम घर को क्या करो, लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जैसे कैकेयी ने ऐसा कहा तो चौके चौक गए सभी लोग सुनकर। अटल, जो कभी मतलब ना, टल मतलब टले, जो कभी ना टले उसको बोलते अटल, अर्थात कभी भी टलने ना वाला, जिसे टाला ना जा सके, जिसे हटाया ना जैसे, जिसे ठुकराया ना जा सके, जिसको अनदेखी ना किया जा सके, जिसे इग्नोर ना किया जा सके, दैट्स कॉल्ड बाय अटल। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जितने लोग सभा में बैठे थे सभी लोग कैकेयी के इस अटल स्वर को, अटल आवाज को, अटल बात को सुनकर जितने लोग बैठे थे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने, वहां पे जितने लोग थे, रानी की ओर, कैकेयी जी की ओर अचानक देखने लगे। उस सभा में जितने लोग बैठे थे सभी एकाएक रानी की ओर देखने लगे। और देखते हुए वैद्य तुषार वृथा यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी गोमुखी गंगा। वैद्य लिखा है, वैद्य मीन्स होता है बच्चों विधवा, वैद्य बोलते हैं विधवा को। लिखा है तुषार वृता, तुषार वृता मतलब बर्फ से ढकी हुई, सफेद बर्फ से ढकी हुई, कुहरे से ढकी हुई। तो यहां कुहरे से ढकी हुई आप जानिएगा, तुषार वृता कुहरे से ढकी हुई। वैद्य, वैद्य मतलब विधवा। विधु लेखा, विधु की लेखा, बिजली की चमक, चंद्रमा की रेखा, उसी को बोलते हैं विधु लेखा, चंद्रमा की रेखा। ठीक है, विधु मतलब चंद्रमा होता है, लेखा मतलब लेख, तो चंद्रमा की रेखा उसको बोलते हैं विधु लेखा। वैद्य तुषार वृता यथा विधुलेखा। वैद्य विधवा कौन, कैकेयी, सफेद कपड़ों में उसी प्रकार से दिख रही थी। वह कैकेयी जो विधवा हो चुकी थी, वह कैकेयी सफेद कपड़ों में, श्वेत कपड़ों में इसी प्रकार से दिख रही थी, इसी प्रकार से प्रतीत हो रही थी। जिस प्रकार से क्या होता है, कोहरे ने चांदनी को ढक लेता है, जिस प्रकार से ठंडी के मौसम में कोहरा चांदनी को, चांद को ढक लेता है, उसी प्रकार से उन सफेद कपड़ों में कैकेयी दिख रही थी। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। जिस प्रकार से उस सफेद वस्त्र में कैकेयी उसी प्रकार से दिख रही थी जिस प्रकार से कोहरा क्या करता है, सफेद चांदनी को, चांदनी रात को, चंद्रमा को, चंद्र की रेखा को ढक लेता है। उसी प्रकार से उस समय सफेद कपड़ों में विधवा कैकेयी दिखाई दे रही थी, बैठी थी। वह तो चुपचाप बैठी थी और चल बिना चले। अचल मतलब बिना चले, और कोई बिना चले होगा इसका मतलब स्थिर होगा, रेस्ट मोशन होगा, स्थिर अवस्था होगा, विराम अवस्था होगा। तो विराम या स्थिर, अचल मीन्स
बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी वह कैकेयी तो शांति से बैठी थी, स्थिर बैठी थी बिल्कुल। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, असंख्य तरंगा, असंख्य अनेकों तरंगा, तरंग, तरंग में से विचार, फिर भी अनेकों विचार उनके मन में उठ रहे थे। कैकेयी जी बिल्कुल शांत बैठी थी, फिर भी उनके मन में अनेकों विचार उठ रहे थे। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, पहले सिंह के समान, पहले सिंहनी के समान, पहले शेरनी के समान गर्जना करने वाली वह कैकेयी आज जो है गंगा के समान बिल्कुल शीतल हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी, पावन हो चुकी थी। पहले सिंहनी के समान, शेरनी के समान गर्जना करने वाली वही कैकेयी अब गंगा के समान बिल्कुल शांत हो चुकी थी, पवित्र हो चुकी थी। जल कर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं ता तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी को। ठहरो मत रोको मुझे, कहें सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशोष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अबरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करो और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। आइए इतना देखते हैं पहले। हाँ जनकर, पीछे हमने पढ़ा, अब देखते हैं आगे। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। कह रहे कैकेयी को मैंने बताया ना कि कैकेयी को पॉइंट मिला, जैसे कि एडवोकेट वगैरह सुनते रहते हैं विपक्षी की बातों को, अपने अपोजिट काउंसिल को, जैसे ही उसमें कोई उनको पॉइंट मिलता है तो बोलते हैं। तो सेम थिंग कैकेयी ध्यान से राम और भरत की बातों को सुन रही थी। जैसे ही राम ने कहा कि जिस भरत को जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई, भले उसको कोई दूसरा क्या समझ पाएगा। जैसे ही बोले राम, तो वैसे ही कैकेयी ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, जनकर जन्म देकर भी मैंने ना नहीं भरत को जाना। कहे हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि मैं जन्म देकर भी भरत को मैं नहीं समझ सकी, नहीं जान सकी। सब सुन ले, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग ध्यान से सुन ले। तुमने, राम ने स्वयं खुद ही अभी यह इस बात को माना है। यहाँ पर जितने लोग सभा में बैठे हैं सभी ध्यान से इस बात को सुन ले कि राम ने इस बात को स्वयं माना है, खुद माना है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं समझ सकी, नहीं जान सकी। कह रही हैं यह सच है, अब यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। करके हे राम, हे भैया, यदि यह सच है, यह बात सच है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं समझ सकी, यदि यह बात सच है तो तुम घर को क्या करो, लौट चलो। अब इस बात के लिए मत रूठो, क्योंकि जो गलती है मेरी है, इसलिए तुम घर को क्या करो, लौट चलो। क्योंकि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जानती,
अभी तुमने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है, सभा में जितने लोग बैठे सभी सुने हैं, इसलिए अब तुम घर को लौट चलो। अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। कह रही कि अपराधीन मैं हूं, कह रहे कैकेयी जी कि मैं हूं अपराधीन, दुखी तुम्हारी मां, तुम्हारी मैया, तुम्हारी मां, मैं ही क्या हूं? अपराधीन हूं। मैं तुम्हारी माँ जो हूं, इस समय जो दुखी है वही दुखी माँ क्या है? अपराधीन है। इसमें तुम्हारे भाई भरत का किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। यदि बात सत्य है तो तुम घर को क्या करो? लौट चलो। दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है। करें कैकेयी जी कि दुर्बलता का, कमजोरी का चिन्ह मतलब पहचान, विशेष मतलब विशेष रूप से। शपथ मीन्स होता है बच्चों शपथ, और शपथ मीन्स होता है सौगंध। क्या होता है? सौगंध। सौगंध को हम बोलते हैं शपथ। ठीक है, तो सौगंध की बात हो रही है। सौगंध मीन्स हो गया शपथ। कसम खाना जिसे नहीं कहते आप लोग, माँ कसम, विद्या कसम, वही लिखा है। करेंगे मैं जानती हूं कि दुर्बलता का चिन्ह, दुर्बलता की निशानी क्या है? विशेष रूप से शपथ खाना, विशेष रूप से जो कसम खाना क्या है? दुर्बलता की निशानी है। इस बात को मैं भली भांति जानती हूं। करे कैकेयी जी कि मैं जानती हूं कि कसम खाना दुर्बलता की निशानी है, पर लेकिन अबला जन, मुझ अबला स्त्री के लिए कौन सा पथ है? मतलब रास्ता है। लेकिन मैं जानती हूं कि कसम खाना दुर्बलता की सबसे बड़ी निशानी है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कह रही है श्री राम से कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कह रहे कि यदि मैं उकसाई, उकसाई मतलब जानते हैं उकसाना, उकसाना मतलब किसी बात के लिए प्रेरित करना कि काम करो। कह यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कह रहे हैं कैकेयी जी कि यदि भरत ने इस काम के लिए मुझे थोड़ा भी कुछ कहा हो, थोड़ा भी उकसाया हो, तो पति समान, तो जिस प्रकार से मेरे पति मर गए, स्वयं पुत्र भी खोऊं, उसी प्रकार से मैं पुत्र को भी क्या कर दूं? खो दूं। अर्थात उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी मर जाए। कैकेयी जी विश्वास दिलाते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूं कि कसम खाना दुर्बलता की, कमजोरी की निशानी है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। यदि मैं कह रही कि यदि मैं भरत के द्वारा थोड़ी सी भी उकसाई गई हूं, अर्थात इस कार्य के लिए भरत ने थोड़ा सा भी यदि कुछ कहा हो, तो जिस प्रकार से मेरे पति मर गए, पति के समान ही मेरा पुत्र भी क्या हो जाए? खो जाए। अर्थात पति के समान मेरा पुत्र भी मर जाए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। कह जी ठहरो, सभी लोग ठहर जाओ, मत रोको, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। मैं जो भी कह रही हूं सभी लोग बैठकर शांति से क्या करो? सुनो। कह रहे कह के ठहरो, ठहर जाओ, मत रोको मुझे, कोई मत रोके, कहे सो सुन लो। और जो भी मैं कह रही हूं सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनो। ये पाओ यदि उसमें सार, पाओ यदि उसमें सार, सार में उपदेश, और यदि उसमें कोई तुम्हें सार सुनाई देता है, यदि कोई तुम्हें उसमें उपदेश मिल जाता है, उसे सब चुन लो, तो सभी लोग उस चीज को चुन लो। अर्थात सभी लोग उस बात को ग्रहण कर लो। अर्थात जो मैं बोल रही हूं उसमें यदि कोई तुम्हें अच्छी बातें लग जाती है तो उसे सभी लोग ग्रहण कर लो, लेकिन कोई मुझे रोके मत। आसान है, बिल्कुल इजी है। कैकेयी जी क्या कह रही है? कह रही कि ठहरो, कोई भी मुझे मत रोको, मैं जो भी बोल रही हूं शांति से सुन लो, और यदि कोई उसमें उपदेश सुनाई देता है तो उस उपदेश को तुम लोग ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कैकेयी जी क्या कह रही है? करके पहाड़ सा पाप, मैं पहाड़ के समान पाप क्यों? इस प्रकार से पहाड़ विशाल होता है, उसी प्रकार मैं पहाड़ के समान पाप क्यों हूं? और पाप करके तुम लोग चाहते हो कि मैं मौन रहूं, शांत रहूं। राई भर भी, राई भर भी मतलब बच्चों थोड़ा सा भी, सरसों के बराबर भी, एकदम छोटा सा भी, थोड़ा सा भी अनुताप, पश्चाताप ना नहीं करने पाऊं। करें कैकेयी जी कि मैं पहाड़ के समान इतना बड़ा पाप क्यों? और इतना बड़ा पहाड़ के समान पाप करने के बाद मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना कर पाऊं। तुम लोग यही चाहते हो, ये संभव नहीं है। मैं पाप क्यों हूं? तो पश्चाताप मुझे करना ही पड़ेगा। थी सनक्षत्र, सनक्षत्र समस्त नक्षत्र, शशि चंद्रमा, निशा रात, ओस ओस
टपकाती टपका रही थी। कर उस समय उस दृश्य को देखकर जो है समस्त तारागण, आसमान में नक्षत्र में जितनी चीजें थी सब तारागण, चंद्रमा, रात ओस की बूंदों के रूप में रो रहे थे, अपने आंसुओं को टपका रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समस्त नक्षत्र, तारागण, चंद्रमा सभी ओस के बूंदों के रूप में रात्रि में क्या कर रहे हो, रो रहे हो और अपने आंसुओं को टपका रहे हो। रोती थी निरह सभा हृदय थपकाती, और जो सभा में लोग बैठे थे वो भी अपने हृदय को थपथपा कर अर्थात अपने हृदय को पीट पीट कर क्या कर रहे थे, रो रहे थे। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि समस्त नक्षत्र, तारागण, आकाश में जितने थे, चंद्रमा सभी ऐसा लग रहा था कि रात्रि में ओस की बूंदों के रूप में रो रहे थे, और जितने लोग बैठे हुए थे सभी हृदय पीट पीट कर रो रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी, उल्का पिंड के समान रानी दिशा दसों दिशाओं में दीप्ति प्रकाश करती थी। अर्थात जिस प्रकार से उल्का पिंड जब टूटता है तो प्रकाश बिखेरते हुए नीचे की ओर आता है, उसी उल्का पिंड की बात हो रही है। करे उल्का पिंड के समान रानी दसों दिशाओं में अपने प्रकाश को फैला रही थी, और सब में, सबके अंदर वहां पर जितने लोग बैठे थे भय, डर, विस्मय, आश्चर्य और खेद अर्थात दुख को भर रही थी। और वहां पर जितने लोग बैठे थे सबके अंदर डर, आश्चर्य और दुख को भर रही थी, और कह रही थी कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। लोग कहते हैं ना कि मंथरा की गलती है, मंथरा ने कैकेयी को समझा दिया, कैकेयी ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं मैं नहीं पीता था, मेरा फ्रेंड कह दिया, मैं ड्रिंकिंग करने लगा, ये खा लिया, वहां चला गया तो झगड़ा हो गया। नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद नहीं चाहे। कोई कहा इसका मतलब आपके मन में वो चीजें थी और आप भी थोड़ा वो चाहते थे, तभी बार बार उसके कहने पे आप चले गए, नहीं तो आप मना कर सकते थे। इसका मतलब है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो वही कैकेयी क्या कह रही कि मैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कह रही कि मेरी मंथरा दासी वाला क्या कर सकती थी, मेरी मंथरा दासी की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरा ही मन रह सका नहीं विश्वासी। कह रही हो तो मेरे मन की गलती है, मेरे मन की गलती है कि मेरे मन को ना नहीं रह सका निज अपने आप पर विश्वासी मतलब विश्वास। कह रही हो तो मेरे मन की गलती है कि मेरे मन को खुद अपने आप पर विश्वास नहीं रह सका, नहीं तो मेरी मंथरा दासी भला क्या कर सकती थी, उसकी भला क्या गलती है। वो कह भी देती तो मेरे मन को यदि अपने आप पर विश्वास रहता तो मैं नहीं करती। ये तो मेरे मन की गलती है कि मेरा मन खुद अपने आप पर मेरे मन को विश्वास नहीं रह सका, मैं दृढ़ निश्चय नहीं रह सकी, दूसरे की बातों में आ गई। तो इसमें मेरी मंथरा दासी की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी खुद गलती है कि मेरे मन को खुद मेरे ऊपर विश्वास नहीं रह सका, मेरे मन को खुद अपने आप पर विश्वास नहीं रह सका। कह रही है फिर आगे बढ़ते हुए, जल पंजर गत अब अरे अधीरा भागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में दान। कह जलो पंजरगत शरीर के अंदर रहने वाले अधीरा भागे मन कर हे अभागे मन, अब तुम खुद ही उसमें जलो। हे मेरे शरीर के अंदर रहने वाले अभागे मन, तुम अब खुद ही उसमें जलो, क्योंकि वे ज्वलित, वे जलने वाली भावना स्वयं तुम्हारे अंदर ही जागे थे, तुम्हारे अंदर ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए हे मेरे शरीर के अंदर रहने वाले अभागे मन, अब तुम स्वयं उसमें जलो, क्योंकि ये ज्वलने वाले भाव, ये ज्वलित भाव, ये ईर्ष्या करने वाले भाव स्वयं तेरे अंदर उत्पन्न हुए थे। इसलिए तुम खुद ही अब उसमें जलो, जलना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वही इसमें लिखा है कि स्वयं ज्वलित भाव तुम्ही में जागे, क्योंकि वो जलने वाले भाव जो थे वे स्वयं तुझी में जागे थे, तुम्हारे अंदर ही जागे थे। इसीलिए हे मेरे अभागे मन, स्वयं अब तुम उसमें जलो, क्योंकि तुम्हारी गलती है और उस गलती का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। क्या कह रहे हैं कैकेयी जी? कैकेयी जी कह रहे हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर था केवल क्या ज्वलित जलने वाले भाव भावना ही मन में। कह रही क्या तुम्हारे अंदर ये जलने वाली भावना ही केवल था, क्या शेष बचा नहीं था?
और इस मन में, क्या तुम्हारे इस मन में कोई दूसरी इच्छाएं नहीं बची थी? कह रहे हैं कैकेयी जी कि पर क्या ये जलने वाली भावना ही तुम्हारे मन में थी? इसके अलावा कोई शेष इच्छा तुम्हारे मन में नहीं बची थी? तुम एक माँ थी, क्या कुछ मूल्य नहीं है वात्सल्य मात्र क्या तेरा? वात्सल्य मतलब माँ की ममता, क्या माँ की ममता की तरह से तुम्हारे अंदर कोई मूल्य नहीं था? माँ की ममता जिस प्रकार से होती है, क्या उस माँ की ममता की तरह से कोई तुम्हारे विचारों का मूल नहीं था? उस तरह का क्या सोच तुम्हारे अंदर नहीं था? करे पर आज अन्य सा हुआ वत्स मेरा। करे कैकेयी जी के जिस पुत्र के लिए मैं सब कुछ की हूं, जिस पुत्र के लिए इतना कुछ हो गया, आज अन्य पराया सा हो गया है। वत्स बेटा भी मेरा, वह बेटा भी आज मेरा पराया सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो बेटा मेरा खुद का अब नहीं रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। कह रहे कैकेयी जी थूके, थूके अर्थात जो बोलना है बोले, अपमानित करे मुझ पर, मेरे ऊपर, त्रैलोक के तीनों लोक के लोग भले ही थूके। कह रही कैकेयी जी कि आज मुझ पर, मेरे ऊपर, तीनों लोक के लोग जो बोलना है बोले, थूकना है थूके, अपमानित करना है अपमानित करे, जो करना है करें। जो कोई जो कह सके क्यों चूके। कह रहे कैकेयी जी जो कोई का जो कह सके, जिसको जो कहना है वो कहे, क्यों चूके। किसी को चूकने की, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि इस तीनों लोग मेरे ऊपर थूके अर्थात अपमानित करें, जिसको जो कहना वो कहे, किसी को चूकने की, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक ही विनती मेरी है, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, छीने ना, छीने मतलब छीनना, ना नहीं, मातृपद माता का पद, भरत का मुझसे, भरत से मुझसे। लेकिन कोई माँ का पद, भरत की मैं माँ हूं, इस मातृ पद को, माता के पद को मुझसे कोई ना छीने। रे राम, हे राम, दुहाई विनती करूं करूं और क्या तुझसे। करें कैकेयी जी कि हे राम, मैं तुमसे इसके अलावा क्या विनती करूं, केवल इतनी ही तुमसे विनती है कि तीनों लोगों के लोगों को मुझ पर थूकना है तो थूक ले, अपमानित करना है अपमानित कर दे, जिसको जो कहना है कहे, किसी को चूकने की, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भरत की माँ हूं, इस मातृपद को मुझसे कोई ना छीने। बस तुमसे विनती इतनी ही है, हे राम, आपसे दुहाई, आपसे विनती बस इतनी ही है कि मैं भरत की माँ हूं, भरत मेरा बेटा है, इस मातृ पद को, माता के पद को कोई मुझसे ना छीने, इसके अलावा कोई विनती मुझे नहीं है। आगे क्या कह रही है? कह रही है कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते आते थे यही अभी तक नरदेही, इंसान मनुष्य अभी तक यही कहता आ रहा था कि माता ना नहीं हो सकती है। कु मतलब बुरी माता, माँ कभी भी बुरी नहीं हो सकती है। पुत्र हो जाए, कुपुत्र मतलब नालायक, भले ही अभी तक लोग यही कहते आ रहे थे कि माँ कभी भी बुरी नहीं हो सकती, भले ही पुत्र क्या हो जाए, कुपुत्र हो जाए, भले ही पुत्र बुरा हो जाए, लेकिन कभी भी माँ जो है कुमाता नहीं हो सकती, कभी भी माँ बुरी नहीं हो सकती। आज तक लोग यही कहते आ रहे थे। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब जस्ट इसके विरुद्ध, जस्ट इसके उल्टा लोग अब यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माँ ही क्या हो गई, कुमाता हो गई, माँ ही बुरी हो गई। करीब अभी तक लोग यही कहते आ रहे थे कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, माँ कभी बुरी नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन अब जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसके विरुद्ध लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माँ ही कुमाता हो गई, माँ ही बुरी हो गई। फिर कैकेयी जी कह रही हैं, बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। करे कैकेयी जी बस मैंने इसका मतलब इस भरत का बाह्य मात्र, बाह्य केवल देखा। मैं कह रही हूं कैकेयी जी कि मैं अपने इस पुत्र भरत के केवल बाहरी शरीर को देखी, दृढ़ हृदय ना देखा, इसके अंदर एक दृढ़ हृदय निवास करता है, इस चीज को मैं नहीं देखी। मृदुल गात्र ही देखी, मैं इसके केवल मृदुल गात्र में शरीर को ही मैंने केवल देखा।
कह रहे हैं कैकेयी जी कि मैं अपने पुत्र भरत के केवल बाहरी कोमल शरीर को ही देखी, इसके शरीर के अंदर एक दृढ़ हृदय निवास करता है, इस बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, परमार्थ ना देखा। परमार्थ, जो परमार्थ होना था, जो पूरे समाज के ऊपर परोपकार होना था, इस चीज को मैंने नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं पूर्ण रूप से स्वार्थ की साधी, अर्थात मैं पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ के लिए केवल काम को की, अर्थात मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मैंने केवल इसके लिए काम किया, पूरे समाज के ऊपर परमार्थ हो, पूरे समाज की भलाई हो, पूरे समाज के लिए परोपकार का कार्य हो, इस चीज को मैंने नहीं सोचा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। हरि कैकेयी जी, इस कारण ही तो हाय आज आ चुकी है यह बाधा। बाधा मतलब संकट, कह रही किसी कारण से तो आज इतनी बड़ी बाधा, इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। कैकेयी कह रही यही तो कारण है कि मैं केवल पूर्ण रूप से स्वार्थ को साधी, परोपकार की जो भावना होनी चाहिए, मानव समाज के ऊपर जो कल्याण होना चाहिए, पूरे प्रजा के ऊपर जो कल्याण होना चाहिए, मैं इस चीज को नहीं देखी, यही कारण तो है। इसी कारण से आज इतनी बड़ी बाधा, इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। फिर कह रहे हैं कैकेयी जी आगे बढ़ते हुए, खरी युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार से था महास्वार्थ ने घेरा। करी युग युग तक, युगो युग तक चलती रही, चलती रहेगी कठोर कहानी। कह रहे कैकेयी कि युगो युगो तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी, युगो युगो तक यह कठोर कहानी, युगो युगो तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि लोग कहेंगे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कैकेयी जी कह रही कि युगो युगो तक यह कहानी चलती रहेगी, कठोर कहानी चलती रहेगी कि लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा। फिर निज अपने जन्म जन्म में जितनी बार जन्म लूंगी उतनी बार सुनेगा जीव आत्मा यह मेरा। कर इस पृथ्वी पर मैं जितनी बार जन्म लूंगी उतनी बार मुझे सुनने को मिलेगा, लोग कहेंगे धिक्कार था वैसे रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर रखा था, जो महास्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपने पूरे संसार को और पूरे घर को भ्रष्ट कर दी, अर्थात पूरे समाज को, पूरे प्रजा को और पूरे अपने घर को बर्बाद कर दी। करे कैकेयी जी की युगो युगो तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसको, और ये भी कह रही है कि लोग ये भी कहेंगे कि जितनी बार इस पृथ्वी पर मैं जन्म लूंगी मुझे सुनने को मिलेगा कि लोग कहेंगे वैसे रानी को धिक्कार है जिसको पूर्ण रूप से महास्वार्थ ने घेर रखा था, जो स्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपने घर को भी भ्रष्ट कर दी और समाज को भी भ्रष्ट कर दी। कई पश्चाताप में राम से कह रही हैं, और तब तक इतना सुनते ही जो है राम जो है क्या बोले कि 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, पहले 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। उन्होंने कहा एक बार नहीं 100 बार धन्य है वह एक लाल की पुत्र की माई माँ। वह माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है जिस जननी ने, जिस माता ने है जना मतलब जन्म दिया है भरत सा भाई, भरत से भाई को। इतने पे श्री राम ने कहा कि वह माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है जिस माँ ने भरत के समान भाई को जन्म दी है। और जैसे ही श्री राम ने इतना कहा, श्री राम के कहते ही आप देखे होंगे एक पागल चिल्लाएगा तो सारे पागल चिल्लाते हैं, उसी प्रकार से पागल के समान प्रभु के साथ, श्री राम के साथ सभा में जितने लोग बैठे थे चिल्लाने लगे। जैसे इस राम ने इतना कहा कि वह माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है जिसने भरत के समान भाई को जन्म दी है। इतना कहते ही पागल के समान, जैसे पागल चिल्लाते हैं एक साथ, पागल के समान प्रभु के साथ, श्री राम के साथ सभा के लोग चिल्लाने लगे और चिल्लाते हुए कहे हाँ 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, हाँ वह लाल की माँ, वह पुत्र की माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है जिसने जना भरत सा भाई, जिसने भरत के समान भाई को जन्म दिया। सभी सभा के लोग भी चिल्लाने लगे। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं कैकेयी, इसके बाद कहें कि हाँ लालू से भी आज गवाया मैंने। कह रही हाँ बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन हाँ उस लाल को भी, उस पुत्र को भी आज गवा दी हूं मैंने। मैं
हाँ बात तो सही है, लेकिन आज मैं उस पुत्र को भी गंवा दी हूं, मेरा वह पुत्र भी मेरे हाथ से निकल गया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, विकराल भयंकर कुयश अपयश यहाँ कमाया मैंने, और मैं यहाँ पर केवल विकराल अपयश ही कमाई हूं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कह रहे कैकेयी जी, अपने स्वर्ग के समान सुखों को भी मैंने वार मतलब निछावर कर दिया था। कह रहे कि मैं अपने स्वर्ग के समान सुखों को भी अपने पुत्र के ऊपर निछावर कर दी थी। कह रहे कि हे राम हर तुम तक से, यहां तक कि मैंने तुमसे अधिकार लिया था, मैंने यहां तक कि मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी ले लिया था, तुमसे तुम्हारा अधिकार भी मैंने छीन लिया था। तुम्हारा अधिकार था, तुम बड़े थे, तुम्हें राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठना चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, कहने लेकिन आज मेरा वही पुत्र दीन होकर दुखी होकर रो रहा है, जिस पुत्र के लिए मैं सब कुछ की हूं, तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन ली हूं, अपने स्वर्ग के समान सुखों को भी उसके ऊपर निछावर कर दी हूं। आज मेरा वही पुत्र जो है दीन होकर रो रहा है, और रो ही नहीं रहा है, संकित सबसे धृत हर तुल्य होता है। जिस प्रकार से पकड़े जाने के डर से हिरण भागता रहता है, संकित रहता है, उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी हिरण की तरह से पकड़े जाने के डर से कि लोग कुछ कह ना दे, इसके कारण से संकित है, डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। इस प्रकार से श्रीखंड मतलब चंदन, आज अंगार जानते हैं आग, चंड है मेरा। करे पहले श्रीखंड के समान रहने वाला, पहले चंदन के समान बिल्कुल शीतल रहने वाला मेरा वह पुत्र आज अंगार में जल रहा, कि लपटों में जल रहा है। तो हे राम, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो मेरे लिए इससे बढ़कर बड़ा कौन सा दंड होगा कि जिस पुत्र के लिए मैं सब कुछ की हूं, वही पुत्र मेरा जिस प्रकार से हिरण पकड़े जाने के डर से संकित रहता है, डरा रहता है, उसी प्रकार से मेरा पुत्र डरा हुआ है। और पहले चंदन की तरह से बिल्कुल शीतल रहने वाला मेरा पुत्र आज आग की लपटों के समान जल रहा है। तो हे राम, इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड हो? ये हो चुका था कि विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी के अनुताप में हम लोगों ने देखा कि कैकेयी किस प्रकार से पश्चाताप कर रही है, और पश्चाताप करते हुए राम से विनती कर रही है कि हे राम, जिसको जो कहना है वो कह ले, किसी को चुकने की रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भरत की मां हूं, इस मां के पद को मुझसे कोई ना छीने। हे राम, तुमसे बस इतनी ही दुहाई है, तुमसे बस इतनी ही विनती है कि जिसको जो करना है करे, लेकिन मैं भरत की मां हूं, भरत मेरा पुत्र है, इस अधिकार को कोई मुझसे ना छीने। चलिए आइए, तो वही लिखा है, मैं पढ़ा चुका था कि विकराल कुयश ही कमाया मैंने, कह रही ने स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कह रही कि मैं यहाँ पर केवल भयंकर अपयश ही कमाई, मैं अपने जिस पुत्र पर अपने स्वर्ग के समान सुखों को निछावर कर दी थी, यहाँ तक कि हे राम, तुमसे मैंने तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था, लेकिन आज मेरा वही पुत्र दीन होकर दुखी होकर रोता है। और जिस प्रकार से हिरण पकड़े जाने के डर से संकित रहता है, उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी संकित होते रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। इस प्रकार से पहले चंदन के समान शीतल रहने वाला मेरा वही पुत्र अब अंगार की लपटों में जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो हे राम, इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड होगा? पटके मैंने, यहां से पढ़ना था आपको, ध्यान दीजिएगा। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी ये बे। कह रहे हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, पटके मैंने पदपाणी, पदपाणी मतलब पदपाणी, पैर की बात हो रही है, पद में मोह माया की बात हो रही है, नद मतलब नदी। क्या कह रही हैं यहाँ पे? कैकेयी जी कह रही हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, अर्थात मैं मोह माया में पड़कर अपने पैरों को पटकी। ध्यान रखिएगा, कहने कि मैंने मोह माया में पड़कर, मैं मोह माया के कारण, मोह माया में फंसकर मैंने अपने पैरों को पटका, अर्थात मैं इस प्रकार के कार्य को की। कैकेयी समझाने का प्रयास कर रही है राम से कि हे राम, ये जो कार्य मैंने कर दिया है, यह मैं मोह माया में पड़कर मैं ऐसा कर दी हूं। कह रही हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर मैंने ऐसा किया।
जो मैं हाथ पैर मारी, जो मैं पैर पटकी, अर्थात मैं मोह माया के बंधन में फंसकर मैंने ऐसा किया, राज्य के चक्कर में फंसकर मैं ऐसा की कि मेरे पुत्र को राज्याभिषेक हो जाए, इस कारण से मैंने ऐसा किया। लेकिन कह रहे कि जन लोग क्या क्या करते नहीं, क्या क्या नहीं कर जाते हैं जब स्वप्न देखते हैं, मद मतलब घमंड में आते हैं। जब लोग सपना देखते हैं और घमंड में या पागलपन में होते हैं तो उसमें क्या क्या नहीं कर जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। उसी प्रकार से हे राम, मुझे भी मेरे भी इन गलतियों को, अपराधों को उसी तरह से क्या कर दिया जाए, सपना समझ के क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दो। अर्थात ये मान लो कि लोग जब सपना देखते हैं या पागलपन हो जाते हैं, अहंकार में हो जाते हैं, तो उस समय क्या क्या नहीं कर जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे इन कार्यों को, मेरे इन अपराधों को, तुम गलतियों को तुम उसी प्रकार से सपने के समान समझो और समझकर उसे क्षमा कर दो, माफ कर दो। कैकेयी कहती हैं आगे कि हाँ दंड कौन क्या डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह रहे कोई भी दंड मुझे कोई दे दे, मैं उससे डरने वाली नहीं हूं, इस समय मेरा विचार दयापूर्ण है। कह रहे हैं कैकेयी कि समय मेरा विचार दयापूर्ण है, अर्थात इस प्रकार इस समय मैं दयापूर्ण विचार सोच रही हूं, इस प्रकार से मैं दया भरी बातों को कर रही हूं। तो कैकेयी के कहने का मतलब है कि मैं इतना घोर अपराध करने के बाद मुझे कोई भी दंड दे दे, मैं उस दंड से डरने वाली नहीं हूं। मेरा दीनतापूर्ण जो याचना के स्वर को सुनकर यह ना कोई समझ जाए कि मैं दंड से भागना चाहती हूँ, दंड भोगने से भाग रही हूँ, दंड से मैं बच रही हूँ, अर्थात मुझे दंड स्वीकार नहीं है, इस बात को कोई ना समझे। कह रहे कि आज ये दया, घृणा, करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। क्या कह रहे हैं कि आज दया, घृणा, करुणा ये सबने अपने अर्थ को खो दिया है। कह रहे दया, घृणा, करुणा सबने अपने अर्थ को क्या कर दिया है, खो दिया है। फिर से समझिए, कह रहे कि हाँ दंड क्या उसे डरूंगी अब भी। कह रहे कि इतना बड़ा अपराध करके कोई मुझे कोई भी दंड दे दे, मैं उसे डरने वाली नहीं हूं। और मेरा विचार यदि दयापूर्ण है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने इन अपराधों के कारण जो मुझे दंड मिलने वाला इससे मैं भाग रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे कि आज दया, घृणा और करुणा सबने अपने अर्थ को क्या कर दिया है, खो दिया है। अर्थात आज क्या हो चुकी है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। वह तरणी नदी है, जाह्नवी जो है गंगा को बोलते हैं। क्या करे, वह तरणी सी है आज जाह्नवी, आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए नरक की भांति दूषित वह तरणी नदी बन गई है। क्या कह रही है कि आज गंगा और वरुणा, ये रहा गंगा, ये रहा वरुणा, कह आज गंगा और वरुणा नदी भी आज मेरे लिए वह तरिणी नदी अर्थात नरक की दूषित, प्रदूषित वह तरिणी नदी से बन गई है। कह रहे कि आज जो है गंगा और वरुणा दोनों नदी मेरे लिए नरक की वैतरणी नदी सी बन चुकी है। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। कह रहे सह सकती हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ चीर लंबे समय से नरक के सुखों को। सुने सुन ले सुविचारी, सुंदर विचार रखने वाले लोग। कह रहे के अच्छे विचार रखने वाले लोग, मैं नरक के सुखों को, नरक में जो भी चीजें मुझे मिलेगी अपने अपराध को सहन करने के लिए मैं नरक को सहन कर सकती हूं, पर लेकिन मुझे मेरे लिए स्वर्ग का सुख जो दया करके मिल जाए, जो दया करके कोई मुझे स्वर्ग दे देगा तो वह स्वर्ग क्या होगा, मेरे लिए दंड से भी भारी हो जाएगा, अर्थात मैं उसे सहन नहीं कर सकूंगी। कह रही है, फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि आज जाह्नवी नदी जो है, आज गंगा नदी और वरुणा नदी मेरे लिए दूषित वैतरणी नदी सी हो गई है। आज हे सुविचारी लोग, हे अच्छे विचार रखने वाले लोग सुन लें, यदि कोई, मैं नरक के सुखों को तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन कोई दया करके मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया तो वह सुख मेरे लिए दंड से भी भारी हो जाएगा, अर्थात मैं उसे सहन नहीं कर सकूंगी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। क्या कह रहे देखिए, फिर लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कुलिस मतलब क्या होता है, वज्र के समान। कुलिस मीन्स वज्र के समान।
कठोर था, कलेजा जानती है, कलेजा। कह रही है कि लेकर अपना या कुलिस कठोर कलेजा। कह रहे कि मेरा जो है कलेजा वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर हो गया था, अपना में सपना। कह रहे कि मेरा यह कलेजा, मेरा यह हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया था, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। यही तो कारण था कि राम मैंने तुम्हें वन में भेज दिया। कह रहे हैं कि मेरा हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया था, हे राम यही तो रीजन था, यही तो कारण था कि मैं तुम्हें जो है वनवास दे दी, मैं तुम्हें वन में भेज दी, मैं तुम्हें पीड़ा देने के लिए, मैं तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए वन में छोड़ दी। ठीक है, तो कैकेयी को बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि हे बेटा, कैकेयी कहते हैं कि हे राम मैंने जिसके लिए अपने हृदय को वज्र सा, पत्थर सा जो है कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर को लौट चलो। करके हे बेटा, फिर से देखिए, करके हे बेटा मेरा यह हृदय क्या हो गया था, पत्थर के समान कठोर हो गया था, इसी के लिए मैंने तुम्हें कहां भेज दिया था, वन में भेज दिया था। हे पुत्र, हे राम घर चलो, घर को लौट चलो, इसी के लिए ना रूठो, अब तुम इस बात के लिए मत रूठो। क्लियर है? क्या कह रही हैं? कह रहे कि मेरा हृदय पहले पत्थर के समान कठोर हो गया था, हे राम मैंने इसी कारण से तुम्हें जंगल में मैं भेज दी थी, अब इस बात के लिए तुम मत रूठो, अब घर को लौट चलो, क्योंकि कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रहे कैकेयी कुछ और कहूं, यदि इसके अलावा कुछ कहती हूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, तो सभी लोग भला उस बात को क्यों सुनेंगे। कह रही हैं कि यदि मैं इसके अलावा कुछ कहती हूं तो भला इस बात को लोग क्यों सुनेंगे, क्यों मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मुझको यह प्यारा। कह रही हैं कि हे राम मुझको यह भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और इस भरत को तुम प्यारे हो। कह रहे कि मुझको यह प्यारा, मुझे यह भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और तुम इस भरत को प्यारे हो, मेरे दुगुने प्रिय। इस प्रकार से हे राम तुम मेरे लिए दोगुने प्रिय हो गए, रहो ना मुझसे न्यारे, तुम मुझसे अलग ना रहो, हे मेरे प्यारे इस प्रकार से तुम मुझे मेरे लिए दोगुने प्रिय हो गए, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम। कह रही कि मैं इस भरत को नहीं जानती, ना जाने, मैं इसे न जानू, जानू लिखा है, मैं इसे नहीं जानती किंतु जानते हो तुम, लेकिन हे राम जानते हो तुम अपने भाई भरत को अच्छी तरह से जानते हो। कह रही मैं इसे न जानू, मैं इसे नहीं जानती किंतु जानते हो तुम, लेकिन हे राम तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और कोई काम करना हो तो अपने से पहले तुम अपने भाई के लिए करते हो, अपने भाई भरत के लिए करते हो, इसलिए मैं इसे नहीं जानती, लेकिन तुम अपने भाई भरत को भली बात अच्छी तरह से जानते हो, और कोई भी काम अपने से पहले तुम अपने भाई भरत के लिए करते हो। कह रहे तुम आताओ नहीं, तुम भ्राताओ, ये गलत लिखा है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कह रहे तुम भ्राताओ मतलब भाइयों का, प्रेम मतलब प्रेम, परस्पर मतलब आपस में, जैसा मतलब जिस प्रकार से। कैकेयी जी कह रही कि तुम भाइयों का प्रेम आपस में जिस प्रकार से है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा, यदि यह सभी पर पूरे समाज के ऊपर प्रकट हुआ, प्रकट हो जाए जब वैसा उसी प्रकार से। कह रहे कैकेयी जी कि तुम भाइयों का प्रेम आपस में जिस प्रकार से है, यदि वैसा ही प्रेम पूरे मानव समाज पे प्रकट होने लगे, पूरे मानव समाज पर ऐसा ही प्रेम प्रकट हो जाए कि जब तुम जरूरत पड़ी तो चले गए वन में, भरत जिसको राज्याभिषेक मिला लेकिन उसने राज्य को स्वीकार नहीं किया, ये प्रेम है, लक्ष्मण साथ में चले गए, तो तुम भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से है, कह रही हैं यदि यह पूरे समाज के ऊपर, पूरे मानव समाज के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर प्रकट हो जाए, दिखने लगे, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो कह रही पाप दोष, जो मैं पाप की हूं इतना बड़ा, जो मैं अपराध की हूं, जो मैं इतना बड़ा दोष की हूं, पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो कह रही कि मेरा जो पाप है, मेरा वह पाप भी क्या बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। कह रही कि जो मैं पाप की हूं, जो मैं गलतियां की हूं, जो मैं अपराध की हूं, या मेरा अपराध भी किस में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा। देखिए कितना अच्छा विचार है। कैकेयी जी क्या कह रही हैं, कह रहे हैं कि
तुम भाइयों का प्रेम आपस में जिस प्रकार से है, यदि वैसा ही प्रेम यदि सबके ऊपर प्रकट होने लगे, सबके ऊपर दिखाई देने लगे, तो मैं जो इतना बड़ा पाप क्यों हूं, मेरा पाप भी किस में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा। तोष मतलब संतोष लिखा है, जो तोष लिखा है ना, तोष का मतलब होता है संतोष। कह रही कि मेरा पाप भी किस में बदल जाएगा, संतोष में बदल जाएगा, अर्थात में मेरा पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। और जब मेरा पुण्य में बदल जाएगा तो मैं कम से कम संतोष मुझे होगा कि चलो मैं जो पाप की हूं उस पाप में भी कुछ ना कुछ अच्छा काम हो गया है, तो मैं पुण्य की अनुभूति करूंगी। ठीक है, एक बार और बहस कर दे रहा हूं। कह रहे हैं कि जी कि तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम के जो अभिव्यक्ति का जो प्रभाव है, आज मेरे पाप का दुष्ट भी पुण्य के संतोष में परिणित हो जाएगा। कि आगे क्या कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख में कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया। अब देखिए, चीजों को आसान हार्ड भाषा बोलना आपके ऊपर है। क्या कह रही है, तो पाप दोष भी, मेरा जो पाप क्यों वो भी पुण्य में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, पंकिला मतलब पंख, पंख मतलब कीचड़, मैं समझ जाऊंगी कि कीचड़ रूपी कोख में, कोख में मतलब मेरे कोख में। कह रही है कैकेयी जी कि मैं मान लूंगी कि इस कीचड़ इस प्रकार से कमल जो है कीचड़ में खिलता है, तो मैं भी कैकेयी कहते मैं भी मान लूंगी कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है। मैं मान लूंगी कीचड़ की बात होने पर भी मुझे इस बात का तोष है, तोष है मतलब मुझे संतोष है। मैं मान लूंगी कि मुझे इस बात का कम से कम संतोष है। क्या संतोष है कि मेरे अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने कीचड़ रूपी कोख से अपने रत्न, भरत रूपी रत्न को मैंने क्या की हूं, जन्म दी हूं। कम से कम इस बात का मुझे संतोष रहेगा। कहीं क्या कह रही है, इस तरह से करते हुए मेरा पाप भी पुण्य में बदल जाएगा, और मैं कम से कम इस बात से संतुष्ट रहूंगी कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया। अंडरस्टैंड? तो याद रखिए, पद्य कोश मतलब होता है कमल का कोश। पद्य कोश में क्या हो जाता है, कमल का कोश, उसको बोलते हैं पद्य कोश। पंकिला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंकिला कीचड़ से सनी हुई, पंख मतलब कीचड़ होता है, पंकिला मतलब होता है कीचड़ से सनी हुई। तोष का मतलब संतोष, दोष जानते ही है। क्लियर हुआ? तो कैकेयी इसके माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रही है कि यदि तुम भाइयों का प्रेम आपस में जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यही प्रेम यदि मानव समाज पे प्रकट होने लगे तो मेरा पाप पे पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, और मैं इस बात से संतोष कर लूंगी कि मेरे कोख में जो है भरत रूपी रत्न का जन्म हो गया। ठीक है। आगत आकर ज्ञानी जन ज्ञानी लोग उच्च ऊंचे भाल मस्तक ले लेकर, समझा कह रहे कि हे बेटा, ज्ञानी लोग तो ऊंचे ललाट ले लेकर आते हैं, समझावे समझाते हैं तुमको, तुम्हें अतुल अनेक प्रकार की युक्तियां उपायों को देकर। हे बेटा, ज्ञानी लोग तो ऊंचे ललाट को ले लेकर आते हैं और अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा तो एक एक कह रहे कि हे बेटा, ज्ञानी लोग अपने ऊंचे भाल को, ऊंचे मस्तक को ले लेकर आते हैं और तुम्हें अनेक उपायों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, करके हे बेटा, मेरा तो एक ही हृदय है, और उसने फिर तुमको आज भुजा पर बेटा, और उस हृदय ने करके मेरा तो एक अधीर हृदय बेटा, करे हे बेटा, मेरा तो एक ही व्याकुल हृदय है, और उस हृदय ने भी, उसने फिर तुम्हें आज भुजा में भर के भेटा लगा लिया है, और उसने भी क्या कर लिया है, भुजाओं में भर के तुम्हें अपने गले से लगा लिया है। कह रही है कैकेयी जी कि बेटा, मेरा तो एक अधीर हृदय है, उसने भी तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि तुम अयोध्या लौट चलो, गले से लगा लिया है, मतलब वो भी तुम्हें गले से लगाकर ये प्रार्थना कर रहा है कि हे बेटा, तुम अयोध्या लौट चलो तुम घर को, अपराधी न मैं हूं ता तुम्हारी मैया। ठीक है। तो लास्ट लाइन को फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान है, हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। कह रही है क्या आगत ज्ञानी जरूर भाल ले लेकर, कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग जो है आते हैं
उच्च भाल मतलब ऊंचे मस्तक को ले लेकर आते हैं और बेटा अनेक प्रकार की युक्तियों से उपायों से तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटा मेरा तो एक ही व्याकुल हृदय है और उसने भी भुजा में भरकर तुम्हें गले से लगा लिया है, इसलिए अब तुम रूठो मत और घर को लौट चलो। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आपका ये कैकेयी का अनुताप समाप्त हो गया। कैकेयी के अनुताप में मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रस, अलंकार, छंद, जो भी चीजें पहचानना हो मैं सब बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा भी अभी रस, छंद, अलंकार। फिर देन आफ्टर हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि प्रैक्टिस सेट से आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाए, पता चल जाए कि हम जो पढ़े हैं उस पढ़ने का कितना फायदा हमें है। बहुत सारे फायदे मिलेंगे। बस एक चीज जरूर है कि पढ़ने के बाद समय समय पे इसका रिवीजन करते रहिएगा। तो मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में इसी मैथिली शरण गुप्त के गीत के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।